हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे नैपसैक का। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन की थी कि कैसे नैपसैक आपका वर्किंग उसका कैसे होता है। ठीक है, अगेन ये जो एल्गोरिदम है ये ग्रीडी वाला एल्गोरिदम है, और ग्रीडी एल्गोरिदम प्लस इसमें जो भी हम वेट को लेते हैं, इसमें हम आइदर होल वेट को लेंगे या वेट का फ्रैक्शन करके भी जितना बैग में अवेलेबल होगा उतना अमाउंट को भी हम ले सकते हैं। ऐसे करके इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकेंड असम्पशन मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे कि मैंने जो है अपना टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया किसके बेसिस पे? प्रॉफिट बाय डब्ल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो कभी भी टेबल में आपके पास क्या गिवन रहता है? आपके पास गिवन रहता है नंबर ऑफ़ आइटम्स। ठीक है, जैसे ए बी सी डी 4 आइटम है, तो उसका कितना कितना वेट है और उसका प्रॉफिट कितना है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे गिवन रहती है, और मैं उसके बाद क्या निकालती हूँ? पी आई बाई डब्ल्यू आई निकालती हूँ। ये वाला वैल्यू को निकालने के बाद मैं टेबल को फिर से रीअरेंज करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ पी आई एंड डब्ल्यू आई। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अभी मेरा टेबल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, मेरा यहाँ पे अरेंज है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम जो लूप चला रहे हैं i = 1 to n। इसका मतलब है मेरे जो भी टेबल में जितने आइटम होंगे, जैसे अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो 1 से लेके 4 तक चलाना है। ठीक है, तो ये लूप को मैं चलाऊँगी, मेरे जितने भी आइटम हैं मेरे इस टेबल में वहाँ तक मुझे ये लूप चलाना है। और लूप चला के क्या कर रही हूँ, ये जो xi वाली वैल्यू है, अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल प्रॉफिट को पी आई इंटू एक्स आई करते थे। एक्स आई जो है आपका 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। ठीक है, अगर कंप्लीट ले लोगे तो 1, अगर आइटम को छोड़ दोगे, बैग में रखोगे ही नहीं, तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। और अगर फ्रैक्शन में लोगे तो वो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये जो एक्स आई है इनिशियली मैं सारे एक्स आई को, यानी x1 x2 x3 x4, जैसे मैं मान के चल रही हूँ 4 आइटम है, तो सबके लिए एक्स आई को उसका एक्स आई को मैं इनिशियली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 0 कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये फॉर लूप यहाँ से लेके एक्स आई को 0 असाइन करने के बाद मैं लूप को अपेंड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं ये जो लोड है, ये लोड को इनिशियलाइज़ कर रही हूँ 0। ठीक है, और अब लूप को स्टार्ट करेंगे i = 1 से। ठीक है, हर बार लोड को चेक करेंगे कि मेरा जो लोड है वो वेट, ये जो है कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार w यूज़ होगा। एक आपका सिंपल w, ये आपका बताता है आपका बैग का कैपेसिटी। जैसे बैग की कैपेसिटी 5 गिवन है कि इसमें 5 वेट एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। 15 है तो यानी इसमें वेट के अकॉर्डिंग 15 ही वैल्यूज़ आ सकती है ना। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है आपका बैग का। और ये जो डब्ल्यू आई है ये है वेट, हर आइटम का जो वेट टेबल में गिवन होगा ये डब्ल्यू आई उसके लिए है। ठीक है, तो हर बार मैं लोड को किससे चेक करूँगी? जो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है बैग का। और साथ ही साथ मैं चेक करूँगी कि मेरे आइटम्स, यानी अगर मैं 1 आइटम ली हूँ तो 4 से लेस है, 2 4 से लेस है, तो मतलब ये लूप बेसिकली मेरे को 1 से लेके कहाँ तक चलाना है? 4 तक चलाना है। ठीक है, उसके बाद अब मैं चेक करूँगी कि अब जब मैं, जैसे कि हम लोग ने पिछले बार एक एग्ज़ाम्पल में देखा था, हम W इनिशियली जो है मेरा फर्स्ट आइटम जो है उसका वेट और लोड कितना है? 0। अगर इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये टोटल कैपेसिटी से अगर कम है तो आप ऐड कर दो। ठीक है, और उसके बाद लोड की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो। लोड पहले क्या था आपका? 0। अगर आप पहला वाला एलिमेंट डाल दोगे कम्प्लीटली तो लोड अब उतना वेट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक्स आई को क्या करोगे? 1। यहाँ देखो एक्स आई को पहले आप क्या किए थे? 0, तो अब एक्स आई को क्या कर दोगे आप? 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके बैग में थोड़ी सी जगह बची है और आप किसी भी एलिमेंट के पूरे लोड को नहीं ले सकते, जैसे अगर आपके बैग में 1 यूनिट की जगह है और जो नेक्स्ट आइटम है उसका वेट है 2, तो आप सिर्फ 1 को रख सकते हो क्योंकि बैग में सिर्फ 1 यूनिट की ही जगह है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिर्फ 1 को रख सकते हो तो W माइनस लोड कर दोगे। ठीक है, तो W माइनस लोड यानी टोटल कैपेसिटी में अभी तक मेरा लोड जितना है उसको माइनस करके वो वैल्यू मैं किस में असाइन करूँगी? R में। और फिर इस R को मैं किस में डालूँगी? अपने लोड में। ओके, ये ऐड हो गया, प्लस ये जो एक्स आई है अब ये क्या जाएगा? फ्रैक्शन जाएगा। जैसे कि अगर मैंने 2 में से सिर्फ एक ही आइटम को रखा है तो 1/2 हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और आखिरी में आपको रिटर्न क्या करना है? आपका x कर देना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिदम है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे और एल्गोरिदम से हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके।